क्लास 7 एक्सरसाइज है 2C। इसका पहला क्वेश्चन है कि 12 गुणे 12 ये 1 2 3 4 5 6 6 बार 12 जो है गुणे में लिखा हुआ है और प्रश्न है कि इसको घात के रूप में व्यक्त करिए। तो यहाँ पर जैसे कोई संख्या जितनी बार गुणे में लिखी रहती है, जैसे गुणे गुणे अगर 3 बार लिखा है तो इसको घात के रूप में जब आप व्यक्त करेंगे तो a की पावर हो जाएगी 3। तो इसी प्रकार यहाँ पर 12 जो है 6 बार गुणे में लिखा हुआ है, तो इसको अगर घात के रूप में व्यक्त करेंगे तो ये हो जाएगा 12 की घात 6। दूसरा प्रश्न है कि 15,625 को आधार 5, आधार 25 और आधार 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। यानी कि 15,625 को पहले आधार 5 पे व्यक्त करना है, फिर आधार 25 पर और फिर आधार 125 पर। तो सबसे पहले 15,625 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 15,625 के जब गुणनखंड करेंगे तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से जब इसको काटेंगे तो 5 तिया 15 हो जाता है, फिर 5 एकम 5, यहाँ पर 1 बचेगा 12, 5 दूनी 10 और 25 तो 55 25। फिर इसके बाद इसको 5 से भाग करेंगे तो 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 55 25, 625 आ जाएगा। फिर इसको 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 यानी कि 125 आ जाएगा। और 125 को जब 5 से भाग करेंगे तो 25 होगा, फिर 25 को 5 से भाग करेंगे तो 55 25 और लास्ट में एक बार और 5 से भाग कर देंगे तो ये 5 एकम 5। अब यहाँ पर सबसे पहले जो लिखना है 15,625 को आधार 5 पे लिखना है। यानी कि जो 15,625 है, 15,625 इसको आप लिख सकते हैं 5 गुणे 5। कितनी बार 5 है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार 5 आया है तो 2, फिर इसके बाद 3 4 5 और 6। तो 15,625 के अगर गुणनखंड किए जाते हैं तो 6 बार 5 आता है। तो इसको जब आप घात के रूप में लिखेंगे तो इसको आप 5 की घात 6 के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें आधार 5 है। दूसरा है कि आधार 25 पे आपको लिखना है। तो आधार 25 पे अगर 15,625 को गुणनखंड इसके करते हैं जो कि 25 गुणे 25 के रूप में हो, तो देखते हैं कि 25 के जोड़े कितने बनेंगे? 55 25, ये 25 ये 25, यानी कि इसको आप 25 गुणे 25 गुणे 25 3 बार जो है लिख सकते हैं। तो 3 बार 25 आया तो ये हो जाएगा 25 की घात 3। इसके बाद आधार 125 बनाना है। तो यहाँ पर अगर 15,625 के आप ऐसे गुणनखंड करते हैं जिसमें 125 आए तो 5 को आपको 3 बार में लेना है, यानी कि 55 25 पंचे 125। तो यहाँ पर कुल 6 बार 5 आया है, 3 बार की 5 की गुणा होकर के क्या हो जाता है? 125। तो अगला 3 बार की 5 की गुणा होकर के हो जाएगा 125। तो यहाँ पर इसके गुणनखंड में आप लिख सकते हैं 125 गुणे 125। चूंकि 2 बार आया है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 125 की घात 2। तो ये 15,625 को आधार 5, आधार 25 और आधार 125 के घातीय संकेतनों में इस प्रकार से इनको व्यक्त करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है कि 0.0001 को आधार 0.1 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इसी में -343/512 को आधार -7/8 के घात के रूप में लिखना है। इसी प्रकार 1000/1331 को आधार 10/11 के घातीय संकेतन में व्यक्त करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, इसको आधार लेना है आपको 0.01। तो जो संख्या दी है 0.0001, इसको आधार जो बनाना है वो बनाना है 0.0। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस आधार में दशमलव के बाद 2 अंक हैं और यहाँ पर जो संख्या लिखी है इसमें दशमलव के बाद कितने? 4 अंक हैं। तो इसका अगर वर्गमूल आप लेते हैं तो इसके वर्गमूल में कितने अंक रह जाएंगे? 2 अंक रह जाएंगे। इसका मतलब ये जो संख्या लिखी है 0.0001, इसको हम लिख सकते हैं इस आधार पे 0.01 की घात 2। जब आप 0.01 की 2 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.001। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में ये 3 नंबर का हल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं तो -343 बटा जो 512 लिखा हुआ है इसका आधार बनाना है -7/8। तो 343 और 512 के गुणनखंड करते हैं। तो जब गुणनखंड करते हैं तो 7 गुणे 7 गुणे 7, 3 बार अब 7 7 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 343। और इसी प्रकार 8 की गुणा अगर आप करते हैं 3 बार तो आ जाता है 512। चूंकि यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा है इसलिए -7 गुणे -7 गुणे -7, 3 बार गुणा होगी तो कुल गुणा में इसमें -343 होगा। अब देखते हैं कि -7/8 -7/8 -7/8 3 बार आया है, इसलिए -7/8 की
घात इसमें 3 लगा करके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में तो 1000 और 1000 के बटे में लिखा हुआ 1331। 1000 के अगर आप गुणनखंड करते हैं जिन गुणनखंडों में 10 हो तो आप इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी कि 10.100.1000। इसी प्रकार 1331 के गुणनखंड किए जाते हैं तो यह आ जाता है 3 बार में 11 गुणे 11 गुणे 11। तो यहाँ पर 10/11 के 3 जोड़े हैं, इसलिए यहाँ पर इसको भी आप लिख सकते हैं 10/11 की घात 3। प्रश्न नंबर 6 में है कि 1024/1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। और प्रश्न नंबर 7 में है कि 512/729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न 6 को हल करते हैं। 1024 और 1089 को वर्ग रूप में व्यक्त करना है, यानी कि ये दोनों संख्याएं जो हैं किन संख्याओं का वर्ग है उसके रूप में लिखना है। तो सबसे पहले 1024 और 1089 इनके गुणनखंड कर लेते हैं, या फिर कहें कि इनका वर्गमूल निकालते हैं। तो आपको गुणनखंड करके दिखा रहे हैं। 1024 के गुणनखंड जब करेंगे तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से जब भाग करेंगे तो 1024 को जब 2 से भाग करते हैं तो उत्तर आ जाएगा 512। फिर इसके बाद इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ पे 1 बचेगा, 2 पंचे 10 और 1 बचा, 2 छंग 12, 256। फिर 2 से भाग करेंगे तो 128 होगा। फिर इसके बाद 2 से भाग करेंगे तो 64 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो 32, आधा लिख देना होता है। फिर 2 से भाग करेंगे तो 16 और फिर 2 से भाग करेंगे तो 8, और 8 को जब भाग करेंगे 2 से तो 4 आएगा, और 4 में फिर 2 बार 2 आ जाता है 2, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर आपको 1024 का वर्गमूल निकालना है तो 2-2 के जोड़े बनाने हैं। यहाँ पर एक दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा और 5वां जोड़ा। तो इस प्रत्येक जोड़े से आपको एक एक संख्या निकाल लेनी है। तो 1024 को आप लिख सकते हैं 1024 बराबर, इस जोड़े से एक 2 निकालेंगे, इस जोड़े से एक 2 निकालेंगे यहाँ से, यानी कि 5 बार आप 2 लिखेंगे, 3, 4 और 5। जब 5 बार 2 लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार में हो जाता है 32, यह जाएगा 32। यानी कि 1024 जो है वो किसका वर्ग है? 32 का वर्ग। 32 का अगर वर्ग कर देते हैं तो आ जाता है 1024। इसी प्रकार 1089 के गुणनखंड करने हैं। तो 1089 के गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर चूंकि इकाई पर 9 है इसलिए संख्या 2 से नहीं कटेगी। 3 से भाग करके देखते हैं, अंकों का योग पहले कर लेते हैं। 1 और 9 10, 8 18, यानी कि संख्या 3 से कट जाएगी। 3 से जब भाग करेंगे तो 3 3 9, 1 बचेगा यहाँ पर 18, 3 6 18 और 3 3 9, 363 हुआ, जो कि 6 3 9 3 12 भी 3 से कट जाएगी। तो ये हो जाएगा 12 3 36 और 3 एकम 3, 121 आया, जो कि 11 का वर्ग होता है, इसलिए 11 से इसको भाग करेंगे तो 11 बचेगा, और फिर 11 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे जोड़ा बना लेते हैं इसका। तो यहाँ से 11 का एक जोड़ा बनेगा और एक 3 का। तो इसका मतलब इस जोड़े से अगर एक लिखते हैं 3 और इस जोड़े से लिखते हैं 11, तो 11 3 हो जाता है 33, यानी कि जो 1089 है वो 33 का क्या है? वर्ग है। तो अब आप इसको वर्ग रूप में अगर लिखना चाहते हैं तो 1089 को आप लिख सकते हैं 1024/1089 बराबर, ये 32 का वर्ग है। इसको आप लिख सकते हैं कि 32 गुणे 32, और नीचे इसको लिख सकते हैं 33 गुणे 33, या फिर बराबर में ये 32/33 का हो जाएगा होल वर्ग। इसी प्रकार 512 और 729 को घन रूप में व्यक्त करना है। तो आंसर नंबर 7 यहाँ पे 512 के गुणनखंड आप कर लें और 729 के गुणनखंड करेंगे और 3 के जोड़े बनाएंगे, तो वहां पे जो संख्या आएगी उसके घन के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं चूंकि 512 के भी गुणनखंड किए थे पिछले में, तो जो कि 8 गुणे 8 गुणे 8, जो कि 8 का घन है, और 729 जो है 9 का घन होता है। तो 9 गुणे 9, इसको 3 बार आप लिख सकते हैं। तो ये 8/9 का घन है, तो इसको आप लिखेंगे 8/9 और 8/9 की घात 3। नंबर 8 पे है कि 0.0000001 का वर्ग रूप होगा। 4 ऑप्शन है और इन ऑप्शन में से आपको वो ऑप्शन बताना है कि अगर इस संख्या का वर्गमूल निकाला जाए तो इनमें से कौन सी संख्या आएगी, या फिर इन चारों में से किस संख्या का आप वर्ग करते हैं जो कि ये ऊपर दी गई संख्या आती है। तो यहाँ पर सबसे आसान तरीका यह है
कि जो संख्या लिखी है 0.0000001 यानी कि दशमलव के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कुल 6 अंक हैं, तो इनका आप जोड़ा बनाएं। यहाँ पर जब जोड़ा बनाते हैं तो जोड़े आप कितने बनेंगे, 3 जोड़े बनेंगे। इसका मतलब कि इसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल में सिर्फ 3 अंक होने चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस संख्या में दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक हैं, इस संख्या में दशमलव के बाद 3 अंक है, इस संख्या में दशमलव के बाद 4 अंक हैं और इस संख्या में दशमलव के बाद 5 अंक हैं। तो ना तो 5 अंक वाला उत्तर होगा, ना 4 अंक वाला होगा और ना ही 2 अंक वाला। तो यहाँ पर 3 जोड़े बने हैं, इसलिए जब इस संख्या का वर्गमूल आप निकालते हैं तो यहाँ पर इसके वर्गमूल में दशमलव के बाद 3 अंक होंगे, तो दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में है कि 0.05 की घात 3 का मान होगा। अगर आप 0.05 का घन करते हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो जिस प्रकार आपने यहाँ पे वर्गमूल में जोड़े बनाए थे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो चूंकि इसका घन करना है तो आप 2 3 6 यानी कि जब घन करेंगे तो दशमलव के बाद कुल अंक कितने होने चाहिए, 6, जो कि यहाँ पर नहीं है, जो कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी 6 नहीं है। दशमलव के बाद कुल 6, 3 और 3 6 इसमें है, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही होगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि 64/125 के घन रूप का आधार होगा। यानी कि इसको अगर किसी संख्या के घन के रूप में लिखा जाता है तो वो आधार रूप क्या होगा, 2/5 का घन है क्या है, या फिर 4/5 का घन है, या फिर 8/25 का घन है, या फिर 4/25 का घन है। तो 64 जो होता है, 64 के आप अगर गुणनखंड करते हैं या फिर ये जो नीचे 125 लिखा हुआ है तो 125 के भी आपको क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो 125 को आप लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी कि 5 की घात 3 के रूप में, और 64 को इसी के हिसाब से तो 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी कि 4 का ये घन होता है। तो ये जो संख्या बनेगी वो 4/5 का होल घन ये कहलाएगा। तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है वो 4/5 है, जिसका घन 64/125 होगा, तो आधार रूप हो जाएगा 4/5।